हम नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं, हमें कोडिंग का सी भी नहीं आता है, लाइक कुछ नहीं आता है। कब ज़्यादा फ़ोकस जो था ना वो नॉन टेक वालों के ऊपर होता था, क्योंकि टेक वाले तो फिर भी एक बार चीज़ें अच्छे से समझ जाते हैं, बट नॉन टेक बैकग्राउंड से जो आते हैं उन्हें कुछ भी ज़्यादा आइडिया नहीं होता इन सब चीज़ों का। ऐसा हो गया था ना कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जा रही थी। मुझे एक प्रॉपर रोड मैप की ज़रूरत थी। हाय एवरीवन। बहुत टाइम से इतने सारे कमेंट्स देखने के बाद फाइनली ये वीडियो आ गया है जिसके अंदर हम नॉन टेक बैकग्राउंड से मतलब एक एचआर बैकग्राउंड से। नॉन टेक में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, एचआर हो गया। वो बच्चे भी आज की तारीख में टेक में आना चाहते हैं बिकॉज अपॉर्चुनिटीज इतनी सारी हैं। और ये वीडियो आपको पूरा रोड मैप क्लियर कर देगा कैसे आप टेक में आ सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सोनिया। ओवर टू यू सोनिया। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनिया कौर है और मैं जमशेदपुर घाटशिला से बिलोंग करती हूँ। मैंने ग्रेजुएशन में बीबीए कर रखा है एंड जस्ट आफ्टर द कंप्लीट ऑफ माय ग्रेजुएशन मुझे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है आरएमडब्ल्यू इंडिया से। वहाँ पे मैं एज एन एचआर रिक्रूटर काम करती हूँ फॉर 3 मंथ्स एंड इंटर्नशिप खत्म होते होते मुझे एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्रॉम स्पेक्ट्रा पोस्ट टेक्नोलॉजी, जिसपे मैं एज एन यूएस रिक्रूटर काम करती हूँ। एंड 6 मंथ यहाँ पे काम करते करते लाइक बाय द एंड मैं ये डिसाइड करती हूँ टू स्विच माय करियर फ्रॉम एचआर रिक्रूटर टू डेटा एनालिस्ट एंड हियर आई एम currently working as an MIS analyst in Swiggy. ओके, तो सोनिया, क्या मोटिवेशन था या क्या प्रॉब्लम थी जो आपको लगा कि नहीं यार अब मुझे स्विच कर लेना चाहिए, मुझसे ये नॉन टेक वाला काम नहीं हो रहा, या फिर आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था टेक्निकल फील्ड में? ओके, सो द थिंग इज, जब मैं एज एन एचआर काम कर रही थी, सो मैं अपने काम को उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रही थी। एंड ऐसा कहते हैं ना कि जब आप अपने काम को उतना ज़्यादा इंजॉय नहीं करते हो तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाते हो। सो मेरा भी कुछ ऐसे ही चल रहा था। शुरुआत तो अच्छी हुई थी, बट लेटर ऑन टाइम के साथ साथ लाइक मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो गई थी। प्लस मुझे उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि रिक्रूटमेंट इन एचआर इज समवॉट लाइक सेल्स ओनली। क्योंकि मैं स्टाफिंग कंपनी में काम कर रही थी और हमारा काम यही होता था कि लाइक आपको वहाँ के कैंडिडेट्स को, यूएस यूएस के कैंडिडेट्स को आपको कॉल करना रहता है। आप उनको ऑफर करते हो कि इस कंपनी में जॉब वैकेंसी निकली है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन करो, हम आपका इंटरव्यू करवाएंगे। और लास्ट में अगर वो एंड तक जाते हैं तो फिर हम उनकी ज्वाइनिंग एंड ऑल करवाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर आप 100 कॉल्स कर रहे हो तो उसमें से लाइक 10 पीपल कॉल उठाते थे और उसमें से एंड तक एक कॉल जाते थे। इट्स मोर लाइक टारगेट एंड ऑल। सो वीकेंड्स पे भी आपके दिमाग में वही सब चल रहा है कि आपको टारगेट्स फुलफिल करने। एक माइंडफुल पीसफुल जॉब मुझे नहीं लग रही थी ये। सो मैंने सोचा कि क्या ये वही फील्ड है लाइक जहाँ पे मैं अपने आप को कमिंग 5 years पे देख रही हूँ। सो द आंसर वाज नो। सो फिर मैंने कोशिश की कि और क्या क्या बैकग्राउंड्स है लाइक जिसपे मैं एज एन लाइक ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशन में स्विच कर सकती हूँ। जैसे ओके। एनालिस्ट रोल्स के बारे में पता चला एंड देन मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, ये वही फील्ड है जो मुझे एक्साइट करती है, जिसका काम मुझे अच्छा लगता है। और इस फील्ड में इतनी ज़्यादा टेक की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। सो दिस इज हाउ आई डिसाइडेड टू स्विच माई करियर। गॉट इट। तो आपने जब सोच लिया कि भाई मुझे जाना है टेक्निकल फील्ड में, सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या थी, सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या थी आप? सबसे बड़ी डिफिकल्टी तो सबसे पहले आ जाता है कि स्किल्स को सीखना। हम नॉन टेक बैकग्राउंड से आते हैं, हमें कोडिंग का सी भी नहीं आता है, लाइक कुछ नहीं आता है। हमने कभी आज तक इससे पहले की भी नहीं है, क्योंकि मेरा जो फील्ड थी वो बीबीए थी। उसमें हम नॉर्मल हमने पढ़ाई की थी, अकाउंट स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल, तो ये सब तो ठीक था, बट कोडिंग नॉट एट ऑल। सो सबसे पहले तो चैलेंज ये आता है कि आप चीज़ों को कितनी अच्छे से सीखो। और उसके बाद एक सेकंड बड़ा चैलेंज आ जाता है जॉब क्रैक करना। ऑलमोस्ट सारे पीपल ही लाइक ऐसी फील्ड पे आना चाहते हैं, कुछ टेक बैकग्राउंड से कुछ नॉन टेक बैकग्राउंड से। तो ये एक बड़ा चैलेंज आ जाता है कि आप जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रैक करो। तो जब आपको दिखा कि यार अपस्किलिंग इतना बड़ा चैलेंज है, तो हाउ डिड यू कोप अप विद दैट? आपने अपना क्या रोड मैप यूज किया, क्या स्ट्रैटेजीज यूज करी, कैसे अपस्किलिंग करी? ओके, सो लाइक मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे इस फील्ड में आना ही है। तो कॉन्सिक्वेंसेस तो पता थे, बट ठीक है, मैंने स्टार्ट किया। एक्चुअली मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि मेरे लिए क्या सही होगा। सो मैंने लास्ट में एनालाइज किया कि मेरे लिए एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन के साथ जाना सही होगा, जो मुझे एक के बाद एक
रोड मैप की तरह मुझे सारी चीज सिखाएगा और मुझे सिर्फ वो चीजें सीखती जानी है और उस पर प्रैक्टिस करती जानी है। प्लस मेरा एक और चीज था, थोड़ा प्लेसमेंट का। तो ये दोनों को मैंने माइंड पे रखते हुए मैंने इंस्टीट्यूशन ओर्डिंग स्कूल ज्वाइन किया। और उसी के हिसाब से मैं लाइक जाती गई सबसे पहले उन्होंने मुझे MS एक्सेल सिखाया। MS एक्सेल के बाद उन्होंने मुझे SQL सिखाया। SQL के बाद हमने पावर BI सीखा। देन पाइथन और मशीन लर्निंग हमने सीखा। इसके साइड बाय साइड हमने स्टैटिस्टिक भी सीखी थी, क्योंकि स्टैटिस्टिक भी जरूरी होती है इसके लिए, सो वो भी हमने सीखा। सो यही एक रोड मैप है, लाइक एक के बाद एक आप चीजें सीख सकते हो, इजी टू एडवांस पे अगर आपको जाना है तो। तो सोनिया, आपका मानना ये था कि एक स्ट्रक्चर्ड पाथ, बिकॉज जल्द से जल्द आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रैक करनी थी, तो यू प्रेफर हम्म। कि स्ट्रक्चर्ड रोड मैप मिल जाएगा मुझे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप हम्म। पूरा जब गो थ्रू करे ओडन स्कूल के जो भी करिकुलम है उनका, तो वहां पे आपको क्या चीज ऐसी लगी कि आज की तारीख में मार्केट में बहुत सारे ऐसे बूट कैंप्स हैं, आपको क्या लगा क्यों वो बेटर है? ओके, सो जब इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने की बारी आती है तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि इस टाइम पे ऑलमोस्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है वो सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप उसमें से एक चूज करो। मेरी दो थिंकिंग थी। एक तो मुझे स्किल्स सीखने थे जो ऑलमोस्ट सारे इंस्टीट्यूशन सेम ही सिखा रहे थे। और एक मेरा कंसर्न था जॉब लेना, लाइक प्लेसमेंट एंड ऑल। जो भी सारे इंस्टीट्यूशन जो है या तो प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं या तो प्लेसमेंट गारंटी देते हैं। तो जैसे कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे होंगे, सो ऐसे ही मैंने बहुत जनों का रिव्यू देखा। स्कूल टू बी ऑनेस्ट जेन्युइन लगा। मैंने देखा कि हाँ, ये इंस्टीट्यूट जो है वो प्लेसमेंट पे भी काफी ज्यादा फोकस करता है। सो मुझे ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लगी। लाइक मैं लिंक्डइन पे भी बहुत लोगों से कनेक्टेड हुई, मैंने उनसे बात भी की कि आप सच में लाइक इसके थ्रू ही आपको प्लेसमेंट लगी है एंड ऑल। सो आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे ये इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना चाहिए। करिकुलम भी मुझे काफी ज्यादा सही लगा। सो दिस इज द थिंग विच मेड मी जॉइन ओर्डिंग स्कूल। ओके, तो आपका फैकल्टी एक्सपीरियंस कैसा था कि भाई फैकल्टीज आपको पढ़ाना उनका अच्छा लग रहा था या डाउट सपोर्ट बढ़िया था? व्हाट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द फैकल्टीज? फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे थे। लाइक एक तो हमारा आ जाता था कि सक्सेस सपोर्ट टीम आ जाती थी, मीन्स हमें कोई सा भी डाउट होता था तो हम पहले उन्हें ईमेल कर देते थे और उसके बाद वो हमें फैकल्टी मेंबर्स से कनेक्ट करवा देते थे अगर हमारा डाउट कुछ होता था तो, और फैकल्टी मेंबर हमें हमारा डाउट क्लियर कर देते थे। ये तो मीन्स बीच का टाइम हो गया। या तो इसके बाद हमारी जो लाइव सेशन होती थी उस पे भी हम लाइक कभी भी बीच में ड्यूरिंग द लाइव सेशन हम क्वेश्चन उनसे पूछ सकते थे। या तो हम क्लास के एंड पे हमारा एक लाइक क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन होता था, तो उस टाइम पे हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते थे। अगर हमारे डाउट्स है तो हम उसी टाइम पूछ सकते थे। और अगर क्लासेस के बाद हमें कुछ डाउट होता था तो हम बाय ईमेल एंड बाय नंबर हम उनसे कांटेक्ट कर लेते थे कि ठीक है, मुझे इस टाइप पे डाउट हो रहा है। जो कि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे स्पेशली ड्यूरिंग लाइक SQL एंड पाइथन। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक वेबसाइट्स एंड ऑल से सॉल्व किया करती थी। और बहुत बार ऐसा होता था कि मैं रुक जाती थी, मुझे नहीं समझ में आता था, तो फिर मैं उनसे बात किया करती थी, मैं उन्हें पूछा करती थी कि इसको किस वे से हम कर सकते थे। सो इस तरीके से लाइक मेरे डाउट्स एंड ऑल सॉल्व होते थे। गॉट इट। तो जनरली जो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं, वो प्रिपरेशन के दौरान उनको क्या कॉमन मिस्टेक्स आती हैं, क्योंकि आपने भी फेस करी होंगी वो? ओके, सो मिस्टेक की बात की जाए तो एक चीज तो होता है कि आप कंसिस्टेंट रहो। हम्म। क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है ना, मीन्स अगर उन चीजें टफ लगती है तो मैंने देखा है कि वो लीव कर देते हैं या वो अपना माइंड चेंज कर लेते हैं। सो अगर आपको इस फील्ड पे आना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। सेकंड, आपको बेसिक पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि मैंने ये पर्सनली गलती की थी कि मैंने बेसिक को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए लाइक थोड़े फास्ट फेज में मैं एडवांस तक पहुंच गई। और जब इंटरमीडिएट और एडवांस की बारी आई तो बहुत सारी चीजें तो जो थी वहां पे मैं रुक जा रही थी, क्योंकि मेरा बेसिक ही क्लियर नहीं था। और वापस से मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ा कि पहले मैं जाके वापस से बेसिक क्लियर करूँ और उसके बाद मैं इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करूँ। सो बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो आप किसी भी फील्ड पे हो, कोई सा भी स्किल सीख रहे हो। सो बेसिक पे बहुत ज्यादा ध्यान दें और उसके बाद आप एडवांस लेवल पे जाए। गॉट इट। तो ओके,
जब आप गोल्डन स्कूल में थे, आप प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई कर रहे थे प्लेसमेंट असिस्टेंट्स के विया, तो प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा मैटर कर रहे होंगे आपके रेज्यूमे में। तो क्या गोल्डन स्कूल ने हम्म। आपकी हेल्प करी थी प्रोजेक्ट बिल्डिंग में, या फिर वहां पे सिर्फ आपकी अपस्किलिंग हुई? हाँ, नो नो, उन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की थी प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने में भी। इनफैक्ट हमने स्टार्टिंग के 2-3 प्रोजेक्ट कोडिंग स्कूल के थ्रू ही बनाए, क्योंकि उन्होंने हमें एक्चुअल में सिखाया कि आपको कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं। क्योंकि वो उनका ज्यादा फोकस जो था ना, वो नॉन टेक वालों के ऊपर होता था, क्योंकि टेक वाले तो फिर भी एक बार चीजें अच्छे से समझ जाते हैं, बट नॉन टेक बैकग्राउंड से जो आते हैं उन्हें कुछ भी ज्यादा आइडिया नहीं होता इन सब चीजों का। तो उन्होंने स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट में हमें क्लासेस ली, उन्होंने सिखाया कि हमें किस वे में हम कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट उन्होंने कुछ हमें कैप्स्टोन प्रोजेक्ट दिए, ओके। जिसको हमने खुद से ट्राई किया। और उसके बाद फिर लाइक उन्होंने भी सजेस्ट किया कि लाइक आप अपने एंड से भी आप चीज़ों को जब आप सीख चुके हो, स्किल सीख चुके हो, तो आप अपने एंड से थ्रू डिफरेंट वेबसाइट लाइक गिटहब, कैगल, आप यहाँ से डेटा सेट डाउनलोड करके प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश करो और उसे अपने रिज्यूमे में ऐड करो। क्योंकि जब जॉब लेने की बारी आ जाती है, तो आप वहाँ पे जो रिक्रूटर बैठा हुआ, आप उसे कैसे समझाओगे कि हाँ मुझे ये स्किल्स आती है। तो आपके जो प्रोजेक्ट्स है वही आपके रिज्यूमे में बोलते हैं। सो प्रोजेक्ट तो बनाना बहुत जरूरी है, और इसमें होल्डिंग स्कूल ने भी हमारी काफी मदद की। गॉट इट। तो अगर मैं आपसे पूछूं ब्रीफ में, मुझे बताओ कि अगर कोई स्टूडेंट डेटा एनालिस्ट या इस फील्ड में आना चाहता है तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स क्या होने चाहिए? ओके। सो अगर रोड मैप शेयर करने की बारी आती है ना, तो मैं जो खुद मैंने फॉलो किया मैं वही सबको बताना चाहूंगी। सबसे पहले आप एम एस एक्सेल सीखो, क्योंकि अभी भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है वो अपना जो भी काम करती है डेटाबेस का, वो एम एस एक्सेल पे करती है। तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो आ जाती है स्किल्स के टर्म पे, वो एम एस एक्सेल आ जाती है। एम एस एक्सेल सीखने के बाद आप एसक्यूएल सीख सकते हो। एंड एसक्यूएल के बाद आप पावर बीआई या टैबलू, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट स्किल है, आप किसी भी एक को सीख सकते हो। डेटा विजुअलाइजेशन टूल हो गया। एंड इसके बाद मैं कहूंगी कि वो जॉब पे एटलीस्ट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग की बहुत सारी कंपनीज जो है वो ये तीनों स्किल्स पे भी हायरिंग करती है। आप साइड बाय साइड आप जॉब पे अप्लाई करो, और अगर आपको और ज्यादा सीखना है तो आप पाइथन सीख सकते हो और एमएल सीख सकते हैं। और अगर किसी भी स्टूडेंट को लाइक अगर वो स्टार्टिंग एंट्री लेवल जॉब पाना चाहते हैं, तो आई थिंक वो इंटरमीडिएट तक भी अगर वो सीख लेते हैं, लाइक इट इज एनफ टू गेट अ जॉब एज अ फ्रेशर इन दिस फील्ड। गॉट इट। तो अगर कोई नॉन टेक का स्टूडेंट, स्पेसिफिकली मैं बोलूं कि इस फील्ड में आता है, डेटा एनालिस्ट की जॉब ज्वाइन करता है एज अ फ्रेशर, तो कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है? सैलरी की बात आए तो इट डिपेंड्स, इट ओके। एक्चुअली डिपेंड्स लाइक स्टूडेंट टू स्टूडेंट। ओके। आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, आप कौन आपकी क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है। तो इट डिपेंड्स इन अ लॉट ऑफ फैक्टर। इवन मैं तो ये भी कहूंगी कि जब सेम इंस्टीट्यूट से दो बच्चे जा रहे सेम कंपनी पे सेम जॉब रोल पे, स्टिल देयर इज अ डिफरेंस इन देयर सैलरी, जो ये सब मानेंगे। सो इट डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे से अपना इंटरव्यू देते हो, और आप कितने अच्छे से ये शोकेस करते हो कि या यू विल बी एन एसेट फॉर द कंपनी। बट अगर एक फैक्ट वाइज बताना जरूरी हो, तो मैं ये बताऊंगी कि आप जो भी फ्रेशर है जो इस फील्ड पे आना चाहते हैं फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, वो एटलीस्ट 7 to 8 टारगेट कर सकते हैं, लाइक 7 to 8 एलपीए वो टारगेट कर सकते हैं। दिस इज वेरी डिसेंट इनफ फॉर अ फ्रेशर ग्रेजुएट। तो बहुत सारे बच्चे जिस फेज से आप गुजरे हो उस फेज से आज की तारीख में जा रहे हैं, बिकॉज मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और उन्हें रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, इसी वजह से वो कमेंट करते हैं मेरे वीडियोस के नीचे। तो आप जब उस फेज में थे, हम्म। व्हाट वाज दैट थिंग जो आप केप्ट यू मोटिवेटेड, और आप क्या एडवाइस देना चाहोगे उन स्टूडेंट्स को जो कि अभी उस फेज में ब्लॉक्ड हैं या फिर क्विट करने की सोच रहे हैं? मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको इस फील्ड पे आना है, द थिंग इज कि आप चीजों को सीखो, लाइक स्किल्स को सीखो। अगर आपको डाउट आ रहा है, तो अगर आपके पास कोई मेंटर है आसपास में जिनसे आप डाउट क्लियर कर सकते हो, तो आप उनसे क्लियर करो। बट डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि यही एक फेज आ जाता है जब आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं, तो स्टूडेंट सोचते हैं टू क्विट। तो हम्म। अपने डाउट क्लियर करके आप आगे बढ़ो। और प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप साइड बाय साइड प्रोजेक्ट्स बनाओ। लाइक इवन यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है जिनको सीख करके वो कर सकते हैं। लाइक वाइल एक्सप्लोरिंग, मैंने खुद स्टार्ट यूट्यूब से किया था, क्योंकि मुझे चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं
समझ में आ रही थी, तो मैंने स्टार्ट यूट्यूब से किया था। मैंने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखने की कोशिश की, बट ऐसा हो गया था ना कि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जा रही थी, क्योंकि कहीं से भी मुझे प्रॉपर हर एक चीज़ नहीं मिल रही थी, और मुझे एक प्रॉपर रोड मैप की ज़रूरत थी, लाइक जैसे कि एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन की मुझे ज़रूरत थी। मैंने खुद को एनालाइज़ किया कि हाँ, मुझे एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन मेरे लिए जॉइन करना ही सही रहेगा, जो मुझे एक प्रॉपर रोड मैप की तरह मुझे हर एक चीज़ सिखाते जाए, और मैं बस उन चीज़ों को सीखती जाऊँ और साइड बाय साइड लाइक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकूँ, साइड बाय साइड प्रोजेक्ट्स बना सकूँ। सो इसी की वजह से लाइक मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर रिसर्च की, एंड लास्ट में मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, लाइक मुझे कोडिंग स्कूल जॉइन करना है, ये मेरे लिए लाइक सही रहेगा। आई होप आप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कैसे आप डेटा साइंस फील्ड के अंदर अपना करियर किक स्टार्ट कर सकते हैं। 2026 तक 11.6 मिलियन जॉब्स इस पर्टिकुलर फील्ड में आने के चांसेस हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ओडेन स्कूल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ये सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उनके करियर बूट कैम्प से रिलेटेड, और नॉन टेक से बिलोंग करने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए तो अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज उनको कंप्लीट रोड मैप प्रोवाइड हो जाता है। आप सक्सेस स्टोरीज भी देख सकते हैं कि कैसे लोगों ने अपना करियर ट्रांसफॉर्म किया इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस। कुछ स्पेसिफिक फीचर्स की बात करूँ तो यार, लाइव इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं विद एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर्स, एंड वीकेंड पे भी रिगरस क्लासेस होती हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है, और इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है। 360 डिग्री प्लेसमेंट असिस्टेंस के साथ साथ आपको मौका मिलता है 30,000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप पाने का मौका, और तो और सैलरी नेगोशिएशन में भी ओडेन स्कूल आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू वो नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं कंपनीज़ के साथ। आपको अनलिमिटेड जॉब इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, लाइव वीकेंड क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। जो डेट है नेक्स्ट कोहॉर्ट की वो 28 अक्टूबर है। EMI ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, और 10 डे रिफंड पॉलिसी भी है इनकी, तो भी आप ध्यान में रख के सारी चीज़ें पढ़ के आप चेकआउट कर सकते हो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।